अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिन देखे मुहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, बिन देखे मुहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है, बिन देखे मुहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। रोज़ा है जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है, रोज़ा है जो आका का। मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आइए हजरात, सुबह से लेकर अब तक आप हजरात बच्चों की तकारीर, उनकी नातो नज़्म, उनके रुकुआत को समाअत कर रहे थे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ बयान खिताबत के उस माहौल में जहाँ मोनिसो गमखार, कुशई इंसानियत के खियूनहार, ताजदार हरम, फखरे रसूल, सय्यदे कुल, हादिये सुबुल, साकिये कौसर, शाफ़िए महशर, इमामुल अंबिया, नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा पर फाजिलाना रोशनी डालने के लिए हिंदुस्तान की इज्जत मआब, आली वक़ार, ज़ीशान, ज़ी सलाहियत, हर दिल अजीज, मुकर्रिर शौले बयां, गहर बार खतीब हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहिब, इमाम खतीब जामा मस्जिद सेक्टर 8 से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत वाला कुर्सी खिताबत पर जलवा फरोज होकर हम तमाम सामईन को अपनी तकारीर से मुस्तफीज फरमाएं इस शेर के साथ कि बलागत झूमती है इनके अंदाजे तकल्लुम पर, बलागत झूमती है इनके अंदाजे तकल्लुम पर, लबे एजाज पर इनकी फसाहत नाज करती है। हजरत वाला कुर्सी खिताबत पर जलवा फरोज होकर हम तमाम सामईन को अपनी बातों से मुस्तफीज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफ़ू अन कसीर। व अयज़न क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ाल अर्रसूल या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती ख़म्स अशरत ख़स्लतन हल्ल बिहल बला इला आखिरिल हदीस औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम।
मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमानान इज़ाम, अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, तलबा व तालिबात और पर्दे में बैठकर सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, इस वक्त में बच्चों की ज़बानी बहुत सी कीमती बातें आप हजरात सुन चुके हैं और मुझसे बाद में दो बड़ी शख्सियतें हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा हैं, जिनके तफसीली खिताब होने हैं। दरमियान में चंद लम्हात के लिए मैं आपको दीन की कुछ कीमती बातें बताने की जसारत कर रहा हूं। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही और सच्ची बात कहने की और हम सबको सही समझकर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले आप हजरात से दरख्वास्त है कि बारगाह रिसालत में नजराना अकीदत यानी दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। दरूद शरीफ पढ़ लें सभी हजरात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना हबीबिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मौलाना हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना हबीबिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दूसरी गुजारिश आप हजरात से यह है कि जो हजरात पीछे तशरीफ़ फरमा हैं, अगर जहमत ना हो, आपको तकलीफ ना हो तो आगे की कुर्सियों को पूरा कर लें, पीछे से आगे आ जाएं। आगे खाली है मैदान और पीछे आप हजरात तशरीफ़ फरमा हैं, क्योंकि ये मजमा, ये महफिल दीन, कुरान और सुन्नत से इसकी निस्बत है। महफिल का अदब व एहतराम निस्बतों के एतबार से होना चाहिए। जितना अदब व एहतराम होगा उतना ही अल्लाह नवाजेंगे, क्योंकि कहा जाता है अदब ही से इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। अदब वालों को दिया जाता है दीन, नाकदरों से लिया जाता है छीन। आज जो हमारे दीन और आमाल ज़ाये हो रहे हैं और दीनी मिजाज कम होता जा रहा है, इसकी जहां और वजूहात हैं, एक वजह यह भी है कि बेअदबी भी बहुत है। मस्जिदों का मामला ले लो तो वहां आदमी मस्जिद में बैठकर दुनिया की बातें, हंसना, इन चीजों को बड़ा गुनाह समझता था, लेकिन आज जो है आसानी से आदमी दुनिया की बातें भी कर लेता है, हंसी मजाक भी कर लेता है और सारी चीजें मस्जिदों में हो जाती हैं। ये यकीनन बेअदबी है।
दीनी महफिलों के अदब में भी कोताही है, इसलिए अमल की तौफीक नहीं होती। अदब व एहतराम जिंदगी में आ जाए तो अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाता है। बहरहाल मुझे तफसीली गुफ्तगू नहीं करनी। यह हमारा मदरसे का सालाना जलसा है। मालूम हुआ कि 6 तलाबा के दस्तार भी है जिन्होंने कुरान करीम का हिफ्ज किया है। बड़ी बात है। अच्छे बड़े बड़े मदरसों में 6-6 हाफिज साल में नहीं हो पाते। ये छोटा सा इदारा है, छोटा सा मकतब कह लो तो भी चलेगा, मदरसा कह लो तो भी चल जाएगा, लेकिन है छोटा। जामिया भी कह सकते हैं लेकिन छोटा है। उसमें 6 हाफिजों का होना ये बड़ी बात है। 6 बच्चों के दस्तार फजीलत उनके सर पर रखी जाएगी अकाबिरीन के हाथों से। यकीनन ये बड़ी बात है। दोस्तों, अभी जलसा है सालाना, इसके मकासिद हैं जहां और बहुत सारे मकासिद हैं। 3 अहम मकसदों के तहत जलसा होता है। एक मकसद तो यही होता है कि सालाना कारगुजारी सामने आ जाए कि यहाँ असातिज़ा तलबा रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किस अंदाज की और किस दर्जे की उनकी मेहनत है। वो आप हजरात ने अंदाज़ा कर लिया कि 6 हाफिज भी हैं और फिर माशाल्लाह एक एक बच्चा तकरीर और तकरीर में और नातों में, तिलावत कुरान में एक अलग ही अंदाज माशाल्लाह उनका है। इससे अंदाजा होता है कि मेहनत हो रही है। तो एक मकसद तो जलसे का यही होता है जो आपके सामने आ चुका है। दूसरा मकसद, 1 साल तक हम अपने यहाँ रह रहे हैं, हमारा अपना रूहानी नूरानी सिलसिला है या नहीं है। इंसान गुनाहों का पुतला है, रात दिन कोताहियां करता है, गुनाह करता है। नूरानियत के बजाय तारीकी का ज़ुहूर होता है, अंधेरियां छाती हैं गुनाहों की नहुसत से। उलमाए रब्बानीयीन और रूहानीयीन को बुलाकर सालाना एक मकसद ये होता है कि उनकी नूरानी और रहमानी शुआएं हमारे दिलो दिमाग और हमारी बस्ती के दरो दीवार पर पड़ें और जो हमारी कोताहियों और गलतियों और गुनाहों की वजह से तारीकी आ गई है वो तारीकी छट जाए, वो अंधेरा छट जाए और हमारे दिलो दिमाग भी मुनव्वर हो जाएं और दरो दीवार भी मुनव्वर हो जाए। चुनाचे उलमा तशरीफ लाए हुए हैं, इंशाअल्लाह उनके नूरानी खिताब आपके सामने आएंगे, आपको अंदाजा होगा। तो दोस्तों याद रखो, उलमा से बदगुमानी या उलमा का सही से एहतराम न करना या उनकी बातों को सही से न सुनना, ये बड़े नुकसान की बात है। उलमा से बदगुमानी पर हमारे बुजुर्गों ने बताया है, कई बुजुर्गों ने तो बड़े एतमाद और यकीन के साथ बताया कि जो उलमा से बदगुमान हो और उलमा से बुग़्ज़ रखता हो, आलिमों से मोहब्बत न रखता हो, इंतकाल होगा, कब्र में दफन होगा। अगर इसी हालत में उसका इंतकाल हुआ है कि वो उलमा से बदगुमान था, उलमा से अच्छा गुमान नहीं रखता था, उलमा से दुश्मनी रखता था, तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, कई बुजुर्ग यकीन के साथ कि अल्लाह ताला कब्र में उसके चेहरे को बैतुल्लाह की तरफ से फेर देता है
और अगर किसी को यकीन ना आए तो कब्र खोल के ऐसे आदमी का चेहरा जाकर देख ले, किबले से उसका चेहरा फिरा हुआ होगा, उसका रुख फिरा हुआ होगा। ये कितनी बड़ी सजा है, कितनी बड़ी वईद है। बहरहाल तो दूसरा मकसद जलसे का ये होता है कि हमारे दरमियान में उलमाए रब्बानीयीन तशरीफ लाएं और अपनी रूहानी और नूरानी शुआओं से हमें और हमारे दिलो दिमाग को भी मुअत्तर फरमा दें, मुनव्वर फरमा दें, और कुछ ऐसा लाही अमल हमें तजवीज़ करके जाएं कि हमारे दरो दीवार भी हमेशा के लिए मुनव्वर और रोशन हो जाएं। और तीसरा मकसद कि सालाना जो यहाँ असातिज़ा तलबा रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें जो इखराजात हो रहे हैं वो इखराजात सामने आ जाएं और उन इखराजात में कुछ हिस्सा हमारा भी हो जाए। तीसरा मकसद जलसे का ये भी होता है। वो बड़े हजरात तशरीफ लाएंगे, इस सिलसिले में मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे। मैंने आप हजरात को तवज्जो दिलाई, इन बातों को आप जहन में रखेंगे इंशाअल्लाह और उसी एतबार से अपने जलसे को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ा नफ़ा होगा, बड़ा फ़ायदा होगा। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। क्या करेंगे? उलमा का एहतराम और इन बच्चों से मोहब्बत। जिन बहुत से हजरात जब उलमा की तकरीरें शुरू होती हैं उसी वक्त तशरीफ लाते हैं कि अभी तो बच्चों का प्रोग्राम चल रहा है। मैं आप हजरात को एक बात बता दूं कि ये बच्चे भी बहुत अहम हैं। ये हजारों में से चंद बच्चे निकल के आते हैं और ये अल्लाह अल्लाह काला रसूल की सदाएं रात दिन इनकी बुलंद रहती हैं। कुरान की तिलावत है, अहादीस शरीफा का तराना है, ये सब चलता रहता है। अब जब इनका प्रोग्राम चलता है, यानी तकरीर हो रही है या कोई मुकालमा हो रहा है या नात हो रही है, तिलावत कुरान तलबा की हो रही है और हम उसे सुनने के लिए नहीं आते, तो याद रखो, एक चीज़ याद रखा करो, खुदा न खास्ता किसी तालिब इल्म की तबीयत में हसासियत हो और खुदा न खास्ता तालिब इल्म को एहसास हो जाए कि मैं अपनी माफी ज़मीर को इतने अच्छे अंदाज में अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। मैंने इतनी मेहनत की, साल भर रहकर तैयारी की और मैं जब स्टेज पर आया, माइक पर पहुंचा तो कोई मेरा सामे नहीं, सुनने वाला ही नहीं। तो कहीं ऐसा ना हो उसे एहसास से कमतरी हो जाए और एहसास से कमतरी का शिकार हो जाए कि जिस चीज में मैं मेहनत करता रहा शायद ये लघु और बेकार तो नहीं, कि कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। अगर खुदा ना खास्ता तालिब इल्म ये समझकर राह से भटक गया, रास्ता बदल दिया, तो उसमें मुजरिम हम और आप भी होंगे। इसलिए तलबा की नातें, तकरीरें, तिलावत ये भी सुना करो और इनका हौसला बढ़ाया करो। जितना बच्चों का हम हौसला बढ़ाएंगे उतना अल्लाह हमें नवाजेंगे। खैर, बात लंबी हो रही है, मुझे अर्ज ये करना था कि एक तो हम इसका अहद करें कि इंशाअल्लाह आइंदा या अब भी जो बच्चों का प्रोग्राम बाकी है, जब बच्चे अपना प्रोग्राम पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह पूरी तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह। आइंदा भी इसका मिजाज बनाएंगे। और दूसरा क्या करना है, उलमा का जो बयान होगा उसको सुनेंगे और सुन करके पल्ले में गांठ बांधेंगे। जो बातें बताई उनको बांध लेंगे और उन पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे या इधर से सुनेंगे इधर से निकाल देंगे? करेंगे ना। और तीसरा, अगर कोई मुतालबा मौलाना क्या नाम है इनका, कारी इनाम साहब या उनके और साथी या इन हजरात की तवज्जो से या इन हजरात का ख्याल करते हुए
हम जैसा कोई आपसे कोई मुतालबा मदरसे के लिए करेगा यहाँ या कहीं भी, तो इंशाअल्लाह जैसा मौका होगा उसमें भी हिस्सा लेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। दोस्तों, अब मुझे एक बात आपसे बस अर्ज करनी है, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा, उसको तवज्जो से सुने। बात यह है कि आजकल के जो हालात हैं वो हम सबके सामने हैं। हमारे यहाँ भी और आसपास की जो आबादी है, अक्सर जगहों पर आज जो नौजवान बच्चे और बच्चियां, अच्छी तरह से सुन लेना मेरी बात, वो दीन का इल्म ना होने की वजह से, दीन के इल्म की अहमियत उनके दिलो दिमाग में नहीं बसाई गई, तो वो इस्लाम और ईमान को छोड़कर जरा जरा से बहाने से दूसरी तरफ जा रहे हैं, और हमें बिल्कुल एहसास नहीं है इसका। दूसरी ताकतें उन पर मेहनत कर रही हैं, लेकिन हम अपनी में मस्त हैं, हमें कोई एहसास नहीं। हमारे पड़ोस में एक आदमी शिरकिया आमाल में मुब्तला है, मुशरिकाना अफ़ाल कर रहा है। हम ये कहकर अपनी जान छुड़ाते हैं कि ये कर रहा है यही भुगतेगा, हमें क्या मतलब, लेकिन जिम्मेदारी तो हमारी भी है। दोस्तों, हमारी माए बहनें भी सुने और बाप भी सुने, माँ भी सुने। पहले हमारे बुजुर्गों का माहौल जो था वो ये था कि बचपन में, छोटेपन में उन्हें दीन की मोटी मोटी बातें सिखाई जाती थी, और उनके लिए प्यार और मोहब्बत ही ये था कि रात को उनको अपने पास लिटाया या बिठाया और बड़े प्यार से जितना वो सह सकता था बच्चा उतना उसे सिखाया। एक वाकया मैं सुनाता हूं, उससे शायद आपके कुछ बात समझ में आएगी। स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है और भी बहुत सारे बच्चे हैं। एक दिन मास्टर, उनका टीचर, उनका मुअल्लिम, उनका उस्ताद सारे बच्चों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है और वो कहता है कि मुझे एक बात आप लोगों से सबसे मालूम करनी है, बताओगे? उनके जी हाँ पता होगा तो बताएंगे। नंबरवार सारे बच्चों को बुलाता है, उनसे पूछता है तुम्हारे अवतार और पैगंबर का नाम क्या है? क्या पूछता है भाई? अब तुम्हारी तवज्जो शायद मेरी तरफ नहीं है, थोड़ा सा मेरी तरफ मुतवज्जे रहें, बात समझ में आएगी इंशाअल्लाह। क्या पूछता है मास्टर? एक एक बच्चे को बुलाता है और उससे उसके पैगंबर का नाम पूछता है, मजहब पूछता है, मजहब भी बताया जा रहा है, पैगंबर का अवतार का नाम भी बता रहे हैं सब। एक बच्चे का जब नंबर आता है तो वो मजहब का नाम बताता है, पैगंबर बताता है, जानता हूं, नाम पूछते हैं तो नाम नहीं बताता। मास्टर उससे पूछते हैं तू पैगंबर का नाम जानता है? जो कि हाँ जानता हूं, पैगंबर का नाम भी जानता हूं, उनकी सारी सीरत जानता हूं, जो कि तो बताओ उनका नाम बताओ, तो नाम नहीं बताता। मास्टर एक बार पूछता है, दोबारा पूछता है, डांटता है, फटकार करता है, पिटाई करता है, सब कुछ करता है, ये बच्चा नाम नहीं बताता। मास्टर पूछता भाई वजह तो बता क्या है, क्यों नहीं नाम बता रहा? तू जानता है, ये भी कह रहा है कि मैं जानता हूं, फिर नाम बताने को तू तैयार नहीं, क्या बात है? जो कि अब आए ना आप लाइन पे, वो बच्चा क्या कहता है? सही लाइन पे अब आए हैं आप, आपने पहले मुझसे वजह तो पूछी नहीं, क्यों नहीं बता रहा?
उस बच्चे ने कहा कि देखो मैं छोटा सा था, मैं मेरी वालिदा का तो इंतकाल हो गया था, अपने वालिद के पास रहा करता था, तो रातों को मोटी मोटी बातें मेरे वालिद सिखाया करते थे। अब मेरे सर पे मेरे वालिद भी नहीं रहे, लेकिन जो उनमें से कुछ बातें मुझे सिखाई वो मुझे याद हैं। उनमें एक बात ये थी कि बेटा हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, कभी जिंदगी में बगैर वजू के उनका नाम मत लेना, बड़ा फैज होगा। और वो पैगंबर इतना पाक था कि पाक जबान से उनका नाम लेना, नापाक जबान से उनका नाम मत लेना। मास्टर जी मेरा वजू नहीं है, जब से मैंने होश संभाला ये सीखा है, मैं अब एहतमाम करता हूँ अपने वालिद की उस तालीम का जो बचपने में मुझे मेरे वालिद ने सिखाई कि बगैर वजू के मैं अपने पैगंबर का नाम नहीं लेता। इसलिए आज मेरा वजू नहीं है, वजू न होने की वजह से आपको नाम नहीं बता पा रहा हूँ। मुझे वजू करने का मौका दीजिए, मैं वजू करके आता हूँ, फिर अपने पैगंबर का नाम बताऊंगा। ये कहां सीखा था? ये बातें कहां सीखी इसने? ये उन माँ बापों से सीखी है जो आज माँ बाप खुश हो रहे हैं मोबाइल बच्चों को देकर कि मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा मोबाइल चलाना जानता है। ये मोबाइल चलाना नहीं, तेरे सर का दर्द बनेगा और उस वक्त तेरे पास उसका कोई इलाज नहीं। अब तो खुश हो रहा है कि मेरा छोटा सा बच्चा है, हजरत से छोटा सा आप कह रहे हैं। ये तो इतना होनहार है कि मोबाइल के वो फंक्शन मैं नहीं जानता जो ये जानता है। ये सिखाया जा रहा है बच्चों को। उससे बच्चे खराब हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, नशा आम हो रहा है, माँ बाप की नाफरमानी आम हो रही है। माँ बाप कुछ कहते रहें, भाई बहन कुछ भी कहते रहें, उनका बड़ा कुछ कहता रहे, उनका बुजुर्ग से कुछ कहे, वो सुनने के लिए तैयार नहीं। उनके तो सिर्फ मोबाइल और वो बस। इसलिए मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के लिए इस नस्ल को संभालो, संवारो। उसका आसान तरीका ये है कि घर के हर बच्चे को दीन की तालीम, उसके दीन को मजबूत कर दो। आप कॉलेज में पढ़ाओ, स्कूल में पढ़ाओ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, लेकिन उसके दीनी जो बुनियादी मालूमात हैं वो उसके पास मजबूत होनी चाहिए। उसकी वैल्यू और उसकी अहमियत उसके दिलो दिमाग में इस तरह से बस जानी चाहिए जैसे इस बच्चे के दिल में नबी के नाम की आजमत बढ़ी, नबी के नाम की अजमत बिठाई गई। तो बगैर वजू के पिटना तो मंजूर किया, लेकिन नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जबान पे नहीं लाया और वजू के बाद फिर आकर के बताया कि मेरे पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके औसाफ ये हैं, उनका मिजाज ये था, उनके अखलाक ये थे। फिर जो इसने तकरीर की है तो सबके आंखों में आंसू आ गए और सब उससे मुतासिर हो गए। बच्चे जब ऐसे होते थे तो वो गैरों के माहौल में भी खुद मुतासिर ना होकर दूसरे को मुतासिर कर दिया करते थे। आज हमारे बच्चे मालूमात न होने की वजह से दूसरों से मुतासिर हो रहे हैं, अपना असर उनका कुछ नहीं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।